प्रभुदयाल सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। कनाडा में जो कुछ भी हुआ, क्या इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है? जो चश्मदीदों ने वहां पर बताया कि वहां ट्रूडो इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान इसके पीछे है। ये देखिए तस्वीरों में जिस पुलिस अधिकारी की बात हमने की, जो हमने आपको दिखाया, जिसका नाम हरिंदर सोही है, वहां पर आप सुनेंगे तो ये महिला उसकी तरफ उंगली दिखाकर बता रही है कि इसने वहां पर क्या किया। गौर से सुनिए। प्रभुदयाल सर, आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है? ये बिल्कुल साफ संकेत आ रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान का और चीन का सपोर्ट जरूर है। देखिए, मैं पाकिस्तान में पोस्टेड रह चुका हूँ। वहां के गुरुद्वारों में जो ये कनाडा के खालिस्तानी सिख थे, इनको पालतू बना के रखा जाता था। और जब इंडिया से जत्था जाता था तो हमारी गवर्नमेंट के जो लेजो ऑफिसर होते थे, कुछ यहाँ दिल्ली से जाते थे, कुछ एम्बेसी से अटैच होते थे, उन पर ये जो खालिस्तानी सिख थे ये अटैक करते थे, ये दिखाने के लिए कि सिख कितने नाराज इंडिया से। ये पूरी एक साजिश थी। तो आज भी वही देखने में आ रहा है कि किस तरह से खालिस्तानी सिख का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पीछे तो पूरी तरह से चीन का हाथ रहता ही है। पाकिस्तान चीन के इशारों पर चलता है। इतना कर्ज में डूबा है पाकिस्तान चीन के कि वो वही क्या करने की कोशिश करता है जो चीन चाहता है। तो इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं और मुझे नहीं लगता कि ये जो बंटवारा हो गया है दिलों का, ये इतनी आसानी से ठीक हो पाए। बिल्कुल। राजा काशिफ जी, पहले आपने बांग्लादेश में इस्तेमाल किया है ये तमाम हथकंडे हिंदुओं के खिलाफ, अब आप कनाडा में भी वही कर रहे हैं, क्यों? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हिंदुओं के मंदिर पे हो अटैक हो या किसी भी रिलीजन पे अटैक हो, उसको बिल्कुल मैं कंडेम करता हूं, उसकी मैं मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी शख्स करे, कहीं से भी करे। रिलीजन इस तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और रिलीजियस प्लेस जो होता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, वो मेरे ख्याल में मुकद्दस जगह होती है, इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, वहां ये नहीं होना चाहिए। और अच्छा, अब इसके बाद आते हैं सेकंड कि ये किसने किया है। देखें, वहां जिनको आप खालिस्तानी पंजाबी सिख उनको कह रहे हैं, वो इंडिया का इंटरनल मसला है, इंडिया का जाती मसाइल। इंडिया को घर के कपड़े चौराहों पे नहीं धोने चाहिए और फिर ये कह देना कि जी पाकिस्तान है। अच्छा, कांग्रेस ने 71 में जिस तरह अपनी आर्मी उतारी, सब कुछ किया, तो अब बीजेपी को भी चाहिए कि ये बात किसी से छिपी नहीं है। और इस घटना के बाद भी लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन इसके पीछे। मैं तो यही कह रहा हूं कि बाज आ जाइए, ऐसी हरकतों से बाज आ जाइए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, इस घटना को लेकर हिंदुओं में काफी गुस्सा, काफी नाराजगी है। सवाल है कि आखिर बार बार ऐसा होता रहेगा और हिंदू कब तक खामोश बैठेगा? प्रमोद। हाँ बिल्कुल, अब तो मोर्चा खोल दिया है। ये मैं मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। कनाडा में मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, तो अब यहाँ के मंदिरों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। आम आदमी हो या संत हो, आप देखिए मंदिर के बाहर नारेबाजी हो रही है, हाथों में झंडे लिए हैं। ये किसके खिलाफ नारेबाजी है? कनाडा सरकार के खिलाफ है। कनाडा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाजी की नारेबाजी चल रही है। कनाडा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये मंदिर के बाहर कनाडा में घटना हो रही है। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है और यहाँ से प्रदर्शन से आप क्या कर लेंगे? देखिए, जब एक व्यक्ति की आवाज़ उठती है तो पूरे देश में गूंजती है। मुझे शर्म आ रही है आज ये प्रदर्शन करते हुए। उन लोगों पे मैं लालच भेजता हूँ जो विधर्मी लोग रूप बदल कर हमारे हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। कौन है विधर्मी? कौन है महाराज जी?
महाराज जी ये विधर्मी जो है ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने कि पहले हमें, पर कनाडा सरकार तो इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। मैं कनाडा सरकार इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है कि उनकी संख्या वहाँ ज्यादा हो सकती है। वो पहले जब हिंदुस्तान में जब वो अपना आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम महंत भोला महाराज। इतने नाराज क्यों नजर आ रहे हैं भोला महाराज आप? सनातन के लिए हम मरने को तैयार हो सकते हैं, अपने धर्म के लिए हम बलिदान दे सकते हैं। ये कनाडा में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो भारत के मंदिरों के बाहर प्रदर्शन की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है। सनातन जिंदाबाद, सनातन अमर रहे और सनातन की लड़ाई हम जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष ये रोयल है कौन कनाडा में जो मंदिर तोड़ रहे हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं, कई पुलिस अधिकारी हैं, वो वेश बदल कर मंदिर तोड़ने में सपोर्ट कर रहे हैं? कनाडा में जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या एक विशेष समुदाय की है। हाँ। उसमें हिंदू समुदाय बहुत कम है। हाँ। तो जहाँ जितनी ज्यादा संख्या होती है किसी धर्म विशेष की, क्या इन तो सब के पीछे खालिस्तानी कारण है? बिल्कुल बिल्कुल है। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू धर्म को टॉर्चर किया जा रहा है, ये गलत है। इसके लिए हम सब जहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं भारत सरकार से क्या मांगे? दिल्ली में हमारे साथ वरुण भी जुड़े हुए हम माननीय हैं। मोदी वरुण, जी से- कनाडा में तो हमने देखा कि वहां पर जितने भी हिंदू हैं वहां पर एकजुट होकर के वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली में साधु संत क्या कह रहे हैं? उनको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी है या नहीं है? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो हिंदुओं को ना आज से हजारों साल पहले दबाने के लिए कोई सोच सकता था और ना अब सोच सकता है। और इस वक्त ब्रैम्पटन से लेकर ब्रज तक एक ही आवाज है। मथुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे साथ सभी इस वक्त जो महंत हैं, महाराज हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। कनाडा में जिस तरीके से हिंदुओं की दबाने की, हिंसा तक अब बात पहुंच चुकी है, उसको लेकर आप लोगों को अब क्या लगता है? क्योंकि हिंदू तो हजारों साल पहले ना हारे थे, ना आज हारे हैं, और हमेशा जिस तरह से आगे बढ़े हैं, अब इस स्थिति पर क्या है? भूतो न भविष्यति। सनातन संस्कृति हिंदुत्व कभी ना हारा है, खूब मिटाने का प्रयास किया। औरंगजेब, बाबर जैसे लोग आए, उन्होंने मिटाने का प्रयास किया, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। और अब हिंदू एकत्रित है। संगे शक्ति कलौ युगे। हम लोग एकत्रित हैं, अब बटेंगे नहीं, इनकी रणनीति में फंसने वाले नहीं है, और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हिंदू युवाओं को एकत्रित करेंगे, और जहां जैसी जरूरत पड़ेगी लठ की लाठी की, हर प्रकार से हम तैयार हैं और युवाओं को जोड़ रहे हैं। महासभा मंदिर में जाकर खुद वहां पर सीधा हिंदुओं पर आकर हमला होता है, प्रधानमंत्री भी बता चुके हैं। अब क्या स्थिति, अब यहाँ के हिंदू क्या सोचेंगे भाई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस जगह हमला हुआ, अभी 2 महीना पहले ही ब्राह्मण हिंदू सभा में मैंने भागवत कथा की। वो मंदिर सनातन का कार्य कर रहा है, 365 दिन वहाँ लंगर बंटता है। मुझे लगता है कुछ खालिस्तानी गुंडों के द्वारा जिस प्रकार की घटना की गई, जितनी निंदा की जाए कम है। एक बात और, जो खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू ने जब 5-6 दिन पहले ये कह दिया था कि मैं किसी हिंदू मंदिर पर हमला करूंगा, वहाँ की सरकार को सूचना दे दी थी, इसके बावजूद यह हमला हुआ। बावजूद सुरक्षा पे नहीं हुआ। लेकिन ऐसे कोई भी आएगा हिंदू के एक मंदिर पे हमला करेगा, हिंदू कमजोर हो जाएंगे क्या? हिंदू कमजोर ना पहले था ना आज है। आवश्यकता है इस समय पर सबको एकत्रित होने के लिए। जो हमारे योगी जी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे। इस समय हम सबको बटना नहीं है, हम सबको एक होना है। लौटूंगा आपके पास। जी न्यूज़।